बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ गरम कर रही हूँ आलू की तहारी। एक दिन पहले बनाई थी और चिकन के साथ मिला के, तो मैंने कहा इसको यहाँ गरम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे खाना बनाना ही था। तो फिर मैंने कहा दोपहर में इस वक्त यही गरम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में प्लान किया हुआ था बच्चों के साथ बाहर डिनर के लिए जाना था। तो जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना, लंच बनाना नहीं था आज, तो बड़ा रिलैक्स सा फ़ील होता है, बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। तो फिर ये गरम कर लिया था और बच्चों के साथ मैं लंच कर रही थी, हम लोग लंच कर रहे थे। और जो है फिर ज़रा इजी हो जाता है अगर खाना बना हुआ हो तो फिर ये जो है जल्दी जल्दी मैं बच्चों से यही कह रही थी कि ये फ़िनिश कर लो, क्योंकि शाम में फिर जाना भी है बाहर। और इस वक्त जो है ये हमारी जो बिल्ली है उसकी जो है ये छोटी सी बेबी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये है कि ये भी जो है ना कभी कभी बोर हो जाती है गैलरी में। तो फिर ये भी अंदर आने को ज़रा इसका मूड हो रहा होता है, तो ये देख रही होती है ऊपर करके मुँह के मुझे भी अंदर आना है। तो फिर इससे के इस ये भी खेल रही होती है। और कभी कभी मौसम जो है दोपहर के टाइम इतना ज़बरदस्त हुआ था, मैंने कहा चलो इसकी भी क्लिप शूट कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। बिल्कुल बादल ऐसे कभी कभी बन जाते हैं, ऐसा लगता है बारिश होगी, और कभी कभी मौसम इस तरह का बन जाता है कि बिल्कुल गर्मी सी हो रही होती है, तो हब्स जैसा मौसम बन जाता है। लेकिन ये इस वक्त जो है दोपहर के टाइम में ऐसे बादल बने हुए थे, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो बहरहाल बहुत अच्छा सा मौसम, बड़ा ज़बरदस्त सा हो रहा था। और यहाँ जी हो चुका है, शाम का टाइम हो चुका है, और यहाँ मैं बच्चों को यही कह रही थी, ये बेटी से मैं कह रही थी कि भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि बाहर जाना भी है डिनर के लिए। और कहीं भी जाना होता है ना, तो बच्चों को फिर वो रेडी करना और उनका माइंड बनाना, बच्चे बड़े खुश तो होते हैं बाहर जाने से, लेकिन ये कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको तैयार करवाना, क्योंकि फिर वो बड़ी देर लगाते हैं। तो यहाँ बेटी तैयार होके आ गई थी और वो अपने कपड़े दिखा रही थी कि देखें मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, और कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो बस रेडी हो गई थी, बस हम लोग निकलने ही वाले थे। और क्योंकि एक साथ बच्चों को तैयार करवा के और फिर बाहर निकलना ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत देर भी लग जाती है। तो बस यहाँ बच्चे रेडी हो गए थे और बस निकलने ही वाले थे, क्योंकि फिर शाम के बाद का टाइम हो गया था, मगरिब हो चुकी थी तकरीबन। और यहाँ जी हम लोग पहुँच चुके थे, प्लान किया हुआ था यहाँ आने का। और यहाँ लाउंज में बेसमेंट में ये बच्चों का प्ले एरिया भी बनाया हुआ था इन्होंने, और यहाँ हम रूफ़ टॉप पे आ गए थे, ऊपर छत पे। और यहाँ भी डाइनिंग एरिया था। मूड तो था यहाँ डिनर करने का, लेकिन इनके पापा जो है हस्बैंड मेरे जो है घर पे थे, अपने पाँव में चोट लगने की वजह से वो नहीं आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया था और बाहर डिनर करने के प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया। फिर हमने टेक अवे कर लिया था, और मेन्यू सेलेक्ट करके और डिसाइड करके फिर ये ऑर्डर हमने कर लिया था, और फिर टेक अवे करके और फिर हम घर साथ लेके चले गए थे डिनर। फिर मैंने यही सोच लिया था कि हमें घर पे ही करना है, क्योंकि फिर सबके मूड को देख के चलना पड़ता है और फैमिली में सबका ख्याल करना पड़ता है। तो फिर मैंने यही प्लान किया कि फिर घर में एक साथ ही, हस्बैंड भी हैं घर में, तो फिर टेक अवे कर लेता, तो फिर घर पे ही डिनर एक साथ कर लेंगे। तो फिर हमने जल्दी जल्दी ऑर्डर दिया, उसके बाद फिर ये जो है घर वापस जाने की भी जल्दी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी। और थोड़ा सा आउटिंग की, थोड़ा सा घूमे फिरे ऊपर रूफ़ टॉप पे, क्योंकि प्ले एरिया भी था और थोड़ा सा अच्छी सी हवा भी आ रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, और फिर मैंने कहा कि घर भी चलते हैं। तो फिर हम लोग इस वक्त जा रहे थे घर, और काफ़ी देर हो गई थी। इस वक्त तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन चहल पहल काफ़ी थी और काफ़ी लोग बाहर निकले हुए थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में फिर अच्छा लग रहा होता है बाहर ज़रा सा आउटिंग करने में, मूड भी अच्छा हो जाता है और तबीयत भी फ़्रेश हो जाती है। तो बस जब बाहर जाते हैं तो फिर घर भी आने की जल्दी हो रही होती है। और यहाँ जी हम लोग पहुँच चुके थे घर, और ये हमने ये डिनर पैक करवा लिया था। और ये जो है बस भूख भी सबको लगी हुई थी बच्चों को, तो ये सारा मैंने कहा देख लेते हैं, इसको पैक को खोल लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी पिन अप की हुई थी ना इसमें पिंस, तो फिर इसको खोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसमें बस 2 ही ऑर्डर किए थे हमने,
एक तो ये 3 एक सैलेड दिया हुआ था इन्होंने, और ये रायता बनाया हुआ था, ये भी अच्छा था, और इसके साथ एक डिप सॉस दी हुई थी, वो भी। ये तीनों ये अच्छी थी। सॉस बहुत मज़े की मुझे लग रही थी, क्योंकि शायद गार्लिक मेयो सॉस थी, मेरे ख़्याल से यही लग रही थी, लेकिन बहुत टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था। और ये जी ऑर्डर किया था ये चिकन स्ट्रिप्स और फ्राइज़, क्योंकि ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं, और फ्राइज़। और ये जो है वहाँ के मोस्ट फेवरेट, हमारे फैमिली में सबको पसंद है इनके ये चिकन, ये जूसी कबाब, और ये राइस के विथ राइस प्लेटर के साथ ये मिलते हैं। तो फिर ये ऑर्डर किया था। बस ये 2 ही चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, और ये एंजॉय किया हमने, खाना खाया, डिनर किया एक साथ घर पे। और उसके बाद ये हस्बैंड घर में अकेले बोर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये पॉपकॉर्न बनाए हुए थे देगची में, तो बड़े अच्छे बना लिए थे। तो हम भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ ये पॉपकॉर्न, और काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे, और जले भी नहीं थे, अच्छे अच्छे से बिल्कुल वो ज़बरदस्त से ये पॉपकॉर्न बने हुए थे, और बड़े गर्मा गर्म थे। तो ये भी एंजॉय किया हम लोगों ने, और अच्छे बनाए थे पॉपकॉर्न। और यहाँ जी है, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, और ये इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम, और यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ चिकन तंदूरी। और ये बनता तो काफ़ी तरीक़ों से है, ये इसको ग्रिल कर लो, या ओवन में बना लो, या बारबेक्यू कर लो, लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से, देगची में बना रही हूँ पॉट में। तो थोड़ा सा ग्रेवी स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन इसको पहले मैं मैरिनेट कर लूँगी चिकन तंदूरी, और इसको मैरिनेट कर लूँगी बस सिंपल मसालों के साथ, और सिंपल ही मसाले इसमें ऐड होंगे। और इसमें अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दिया, और अदरक लहसुन भी मेरा ख़त्म ही होने वाला था, तो इसको भी मुझे फिर दोबारा से ग्राइंड करके रखना था। तो फिर मैं यही कह रही थी कि इसको थोड़ा बहुत रह गया, इसी को सारा डाल देती हूँ, मैं ऐड कर देती हूँ। अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दिया, इसमें दही मैंने काफ़ी सारी इसमें ऐड की है, तकरीबन 2 कप होगी इसमें दही। और ये चिकन तंदूरी मसाला है पूरा, 1 साशे ये पूरा मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी घर के मसाले भी इसमें ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून इसमें ऐड किया मैंने लाल मिर्च पाउडर उसमें, और हस्बे टेस्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मेरा मूड हो रहा था कि इसमें मैं केचप भी ऐड कर दूं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन इसमें केचप ऐड किया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी। और बच्चे स्कूल से आने वाले भी थे, और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इसको बना लिया जाए। वैसे तो चिकन जल्दी से बन भी जाती है। और यहाँ वॉक पे मैंने हीटअप करने के लिए ऑयल रख दिया था स्टोव पे, और इसके बाद इसमें मैंने चिकन जो है इसमें ऐड करते जा रही हूँ। उसको जो बाकी ग्रेवी इसकी बच गई थी, तो वो भी इसमें ऐड कर दी है मैंने, क्योंकि इसमें ये भी इसके साथ साथ ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा इसमें हाफ़ कप पानी करूँगी, ताकि ये इसमें दही तो खूब सारी मैंने ऐड की है, तो इसमें दही का पानी भी रिलीज़ होगा, और इसी में चिकन पक जाएगी। और चिकन मैंने उसको चढ़ा दी थी, पकने के लिए रख दी थी, और साथ साथ मैंने चावल भी बना लिए थे, और ये मैं निकाल रही थी खुले बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि बड़े गर्मा गर्म मैंने राइस बना लिए थे, स्टीम राइस। और इसको तड़के वाले राइस कह लें या बघार वाले, तो ये स्टीम राइस भी बना लिए थे। और खुले बर्तन में मैं इसलिए निकाली तो ये ताकि ठंडे भी हो जाएं, और बच्चों को भूख भी लग रही थी, बच्चे स्कूल से आए हुए थे। और ये एक दिन पहले मैंने बनाई थी आलू की ग्रेवी वाली, ये मसालेदार जो भुजिया कह लें। और ये दाल भी, ये भी एक दिन पहले मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा ये 2 चीज़ें तो बनी हुई हैं। दाल इसको मैंने गरम कर ली थी, और उसके बाद बस मैंने आज बनाए थे चावल राइस बघार वाले तड़के वाले, और ये दाल गरम कर ली थी, और आलू थोड़े से ये ग्रेवी वाले थे मसालेदार, तो ये मैंने गरम कर लिए थे। और मैंने बना लिए थे ये चिकन तंदूरी ग्रेवी स्टाइल में। तो ये भी चिकन भी बन चुकी थी, नरम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। और बस ये दही का पानी मैंने हाफ़ कप ही पानी इसमें ऐड किया था, लेकिन इतना पानी इसमें रिलीज़ हो गया, तो मैंने कहा ये ड्राई भी होता जाएगा, ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी भी इसमें रखूँगी, ताकि राइस के साथ खाने में अच्छा भी लगे। और हमें थोड़ा, हमारे घर में फैमिली में सबको थोड़ा सा ग्रेवी स्टाइल ही पसंद है।
तो यहाँ मैंने खाना में इसमें तसले में निकाल लिया था ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं ये राइस, क्योंकि बड़े गर्मा गर्म हो रहे थे। और यहाँ चिकन तंदूरी भी बन के रेडी हो गई थी, ये भी मैंने निकाल लिए थे खुले बर्तन में। मैं बच्चों के साथ हम लोग मिल के इंजॉय कर रहे थे दोपहर का लंच। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।